धन्नालाल जी भागचंद जी काला, जेके मसाला, भागचंद जी सरोज देवी काला, जय कुमार जी सुलोचना देवी काला, शांति कुमार जी ललिता देवी काला, चंदू जी रीता काला, स्नेहलता काला, अशोक जी संतोष काला, जितेंद्र जी रश्मि काला, जेके मसाला, कलकत्ता, उंझा, अहमदाबाद, जयपुर। जिन्हें दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैन संत के जीवन में संयम उपकरण के रूप में पिच्छिका का विशेष महत्व माना जाता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि यह जिस परिवार द्वारा गुरुवर को भेंट कर पुरानी पिच्छी ग्रहण हो जाए तो मानो उस परिवार के पुण्य का उदय हो चुका है। ऐसा ही विगत 27 से 29 नवंबर 2021 के मध्य शाश्वत भूमि श्री सम्मेद शिखर जी में देखने को मिला। परम पूज्य साधना महोदधि उभय मासोपवासी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का त्रिदिवसीय आचार्य पदारोहण एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह मनाया गया। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों ने नवीन पिच्छी भेंट कर आशीष ग्रहण किया। समारोह में पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज का निर्देशन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर संजय जैन इंदौर वालों ने किया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए महानुभावों के लिए श्री दिगंबर जैन 20 पंथी कोठी मधुबन अंतर्मना धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास रजिस्टर्ड की ओर से समुचित व्यवस्थाएं की गयी थी। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं अनुपम चलचित्रों का। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज एवं पुष्पगिरी प्रणेता कणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से त्रिदिवसीय आचार्य पदारोहण एवं पिच्छिका परिवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। 27 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ नित्यमय पूजन आराधना के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज का निर्देशन मिला। चूँकि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत उत्कृष्ट मौन आराधना जिसमें गुरुदेव 496 दिन का उपवास एवं 61 दिन का पारणा करेंगे। अंतर्मना आचार्य श्री के उपवास के चलते पूजन अर्चना कर रहे श्रावक श्रेष्ठियों ने अंतर्मना पूज्य गुरुवर की पूजन भक्ति का लाभ लिया। अंतर्मना की साधना आराधना के सानंद संपन्नता हेतु तीर्थ यात्रियों की यात्रा सानंद संपन्न कराए। अंतर्मना त्रिदिवसीय आचार्य पदारोहण दिवस सर्वत मंगल कराए। फलम निर्वपामीति 72 करोड़ 700 मुनि निर्वाण पधारे। उनके चरणों में अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की सर साधना आराधना पारणा की सानंद संपन्नता हेतु दीपम फलम निर्वपामीति संकटहारी आभानन करके आज तुम्हें अपने मन में पधराऊंगा। उनके संकट कट जाते हैं। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न कराए। मम मोहंकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रदत्त कराए। दीपम फलम निर्वपामीति स्वाहा। जय गजानन पार्श्वनाथ भगवान की जय। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों ने शांति धारा कर विश्व शांति की भावना भाई। सर्वेतर डाक्री शाक्री भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम सर्वजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम सर्वस्मानाय हुम फट सर्वपापनाशनाय सर्वघ्ननाशनाय सर्वरोगोपसर्गापमतुनाशनाय सर्वपरकृत शत्रुनाशनाय सर्वक्षामडामरनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम भ्रां नमो सबसबत्तानं नमो मनबलिनं नमो वैबलिनं नमो कायबलिनं नमो क्षीरसविनं नमो सप्पिसविनं मौरसविनं नमो श्रीं क्लीं ऐं वरं वम हम सम तम पम वम मम 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 हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम। मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर संजय जैन इंदौर ने सभी का आभार व्यक्त कर समाज को संबोधित किया। जिन्हें ऐसे आचार्य श्रेष्ठ विशुद्ध सागर जी महाराज की चरणों की रज को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, उनके दिव्य दर्शनों को पाकर के हम सभी अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। और आज अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जो कि पूरा विश्व आज एक एकाग्रता के साथ में एक ऐसी अभिलाषा के साथ में देख रहा है कि इस जैन आगम में जो सबसे महान सिंह निष्क्रीडित व्रत की कठोर साधना और उसके साथ में 557 दिन तक अखंड मौन को धारण करके इस एकाग्रता के साथ में इस व्रत को अंगीकार करके अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज अपनी साधना को इस शाश्वत सिद्ध भूमि की वरदानी छांव में संपन्न करने के लिए यहाँ पर तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में विराजमान है। ऐसे आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की यह सिंह निष्क्रीडित व्रत की पूरी संपूर्ण साधना निर्विघ्न सा आनंद संपन्न हो,
इस भावनाओं को लेकर के, इस अनुमोदना को लेकर के इस शाश्वत सिद्ध भूमि पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इसी उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने मंच पर आसीन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। शिखर जी में विराजमान अनेक आचार्य, मुनि, आर्यिका, शुल्लक, शुल्लिकाओं का पावन सानिध्य महानुभावों को मिल रहा था। आचार्य निरंजन सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमलेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्विभामिति स्वाहा। परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की कड़ी तप साधना मौन आराधना की। कड़ी तप साधना मौन आराधना की महिमा का गुणगान करते हुए अपने वक्तव्य दिए। पुष्पदंत सागर जी महाराज ने प्रसन्न सागर जी महाराज को योग्य जान करके उनको आचार्य पद पर नियुक्त किया था पिछले वर्ष। आप सभी लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा है, जहां आज वर्तमान में उनके आचार्य पदारोहण के मंगलमय दिवस पर आज सारे साधु संत यहां पर विराजमान है। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जो अपनी साधना में रत हैं और साधना के साथ साथ मौन साधना करना बहुत बड़ी बात है। हम तो 1 घंटा भी मौन रहने के लिए भी कह दें तो रहने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं। जहां दीर्घकालिक साधना में जो अपने मौन व्रत को धारण करके तप की साधना कर रहे हैं, हमने अपने जीवन में आचार्य शांति सागर महाराज को नहीं देखा, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी उत्कृष्ट शिव निष्ठित तप की साधना अपने जीवन में की। लेकिन वर्तमान में तो हमारा सौभाग्य है, आज हमें साक्षात ऐसी उत्कृष्ट साधना के दर्शन करने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। ये कोई कम पुण्य नहीं है। ये सब में शिखर की वो पावन धरती है। जितने भी सिद्ध आत्माएं यहां से हुई हैं, उन्होंने भी अपने पूर्व जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी साधना करके इसी समय शिखर से निर्वाण धाम को प्राप्त हुए हैं। आज वर्तमान में आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज अपनी साधना में संलग्न हैं और वे अपनी साधना की ओर कदम निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये सब गुरु का आशीर्वाद है। मंच संचालक डॉक्टर संजय जैन इंदौर ने विराजमान आचार्य मुनियों के समक्ष प्रवचन के लिए अनुरोध किया। अब निवेदन करने जा रहा हूं इस युग के एक चर्या शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठ, और कहा जाता है कि जब इस पृथ्वी पर आचार्य शांति सागर जी के रूप में, आचार्य विमल सागर जी महाराज के रूप में, तपस्वी सम्राट परम वंदनीय आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के रूप में, आचार्य गुरुवर गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के रूप में, और हमारे आराध्य हमारे गुरुवर अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के रूप में हम पूरी प्रतिमूर्ति विशुद्ध सागर जी महाराज में देख सकते हैं। चतुर्थकालीन आचार्य शांति सागर जी की चर्या विशुद्ध सागर जी में हम देख सकते हैं। आचार्य विमल सागर जी जैसा वात्सल्य मुझे बड़ा वो लगता था जब हमने विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रथम वंदना इंदौर में की, और जब उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मैंने अपनी कुछ भावनाएं रखी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे विशुद्ध सागर जी महाराज जैसे युगों युगों से परिचय है। उन्होंने इतना वात्सल्य दिया, जबकि मेरा वो प्रथम क्षण था उनके चरण वंदना का। तो ऐसे वात्सल्य के धनी बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर व्यक्ति को अपने नज़दीक बुलाने की चुंबकीय शक्ति अगर इस सृष्टि में किसी आचार्य में है तो वो विशुद्ध सागर जी महाराज में हम देख सकते हैं। और आज उसी का प्रभाव है कि ऐसा यह पंच बाल्यती संघ, मतलब छोटे शब्द बोल रहा हूँ, जिन बालकों की खेलने कूदने की उम्र हुआ करती है, उस उम्र में इस मुनि दीक्षा को प्रदान करके साधु परमेष्ठी जैसी कृपा, ऐसी करुणा अगर किसी संत ने इस युग में की है तो वह आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। और आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे आराध्य अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की आचार्य पदारोहण
शीन स्कृणित व्रत एवं पारणा महोत्सव की अनुमोदना करने के लिए अपने श्री चरणों को उन्होंने सहजता से हमारे इस दिव्य मंच पर स्थापित कर दिया और इस व्यासपीठ पर बैठ करके अपना सानिध्य प्रदान कर दिया। निश्चित ही हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली श्रावक हैं। इसी उपरांत पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों से भक्तों को अभिभूत किया कि हमारे जीवन में ये आचारत्व जो है वो जिन शासन के प्रभावना के लिए प्रभावना के लिए व्यवहार से आचार्य परमेष्ठी जिन शासन के नेता हैं और परमार्थ से निज आत्म देव के देवता हैं वही नेता है। इसलिए अपने जीवन में एक श्रेष्ठ साधना करते हुए आत्म आराधना करते हुए उपवास करना श्रेष्ठ साधना है। उससे भी श्रेष्ठ साधना यह है कि प्रभावक होने पर भी कमरे में बंद होकर के जीना इस संसार की सबसे बड़ी साधना है। प्रसन्न सागर जी को सिर पर चढ़ाना आप, ठीक है? बोले आपके आचार पदोरोहण पर हम मौन दीक्षा लेते हैं। ये बहुत बड़ी दीक्षा है। कौन सी दीक्षा? मौन दीक्षा। आपको विश्वास ना हो, मौन के बाद फिर तुम एक भजन गाना और स्वयं सुनना। शेष दिनों की आवाज और मौन के बाद जो आवाज होगी अलग से ही होगी, देव वाणी होगी। वाणी मनोरम तस्के सात संदर्भ जायते, यानी समझो क्या लिखा अमित गति स्वामी ने। वाणी मनोरम तस्य सात संदर्भ गर्भता जायते एन कृति मौन मुज्जलम। उस जीव की वाणी मनोहर होती है, शास्त्रों के संदर्भ से गुंजित होती है। जो पुरुष उज्जवल निर्दोष मौन व्रत का पालन करता है, मौन में भूत बन के मत बैठना, भगवान बन के बैठ। और सभी की यही मंगल भावना है। उनका यह सिंह निश्चित व्रत निर्विघ्न निर्दोष संपन्न होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि शाश्वत भूमि पर, सिद्धों की भूमि पर मेरे मित्र सिद्धि नियम से होगी, सिद्धि नियम से होगी। जो प्रसिद्धि को ढक चुका है उसकी सिद्धि नियत है। आरिका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी के सानिध्य में त्रिदिवसीय महोत्सव की अनेक मांगलिक क्रियाओं एवं पूजन विधि को श्रावक श्रेष्ठियों ने पूर्ण किया। पुण्य बंध तक हमारे सीमित नहीं रहना है, हमें कर्म निर्जरा की भावना को लेकर के भक्ति करना है। ओम ह्रीं चतुर्विंशति जिंद गणधर चरण कमलेभ्यो नमः। जल पलादि अर्घ्यम निर्पामि। जितने भी भरत क्षेत्र हैं, कहाँ है? दक्षिण में। हम कहाँ बैठे? दक्षिण में बैठे। उत्तर में क्या है? इधर भरत है, उधर ऐरावत है। यहाँ भी पंचम काल चल रहा है, वहां पर भी पंचम काल चल रहा है। और विदेह क्षेत्र कहाँ है? पूर्व और पश्चिम में विदेह है, और दक्षिण और उत्तर में क्या है? भरत और ऐरावत। ऐसे ज्ञान होवे तो आनंद आता है पूजा करने में। ओम ह्रीं भरत क्षेत्र समधि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र में नमः। जल बलादि अर्घ्यम निर्पामि ते नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमो नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमः। ओम ह्रीं सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमो नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमो नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका क्षेत्र पे नमो नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमो नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमो नमः। ओम ऋषि सम्मेशिका सिद्ध क्षेत्र पे नमो नमः। मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन देव क्षमा। संध्या की बेला में सामूहिक प्रभु की महाआरती की गई। मंगल दीपकों के थाल लिए भक्तों ने संगीतमय लहरियों पर खूब भक्ति की। सो है स्वामी और लखन सो है, सूर्य कृत अति अनुपम पद भूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा, जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा।
मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का अवसर मिला। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जैन जगत की व्रतों की श्रृंखला में सिंह निष्कित व्रत की सर्वोच्च साधना आराधना अखंड मौन के साथ 557 दिन 496 उपवास 61 पारणों के साथ में समस्त दिगंबर जैनाचार्यों आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की बरसती हुई कृपा, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज का आलम्बन, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज का मंगलमय आशीर्वाद, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज, आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री विपुणत सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री आत्मा सागर जी महाराज, मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सहित विभिन्न आचार्यों के द्वारा की गई दिया गया उनका प्रति शुभेच्छा। ये यात्रा बहुत आनंद के साथ में चल रही है, जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उनके निकट पहुंच करके दूर से दर्शन करके सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार आप चंदन वन में जाते हैं तो दूर से आपको चंदन की महक आपके पास पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस तप का अनुभव भी उनके पास पहुंच करके किया जा सकता है। जब कोई रजस्वला महिला कहीं से निकल जाती है तो पापड़ और बड़ी पर उसकी अगर छाया पड़ जाती है तो वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। तो जब उनका रूप परिवर्तन हो सकता है तो आप अंतर्मना के पास जाओगे तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। इसी मध्य में उपस्थित भक्तों ने श्री जी का अभिषेक किया। प्रभु की मोहनी मूरत सभी को अति आकर्षित कर रही थी। इस अवसर पर बेंगलोर कमिश्नर IAS श्री मनोज शैलजा पाटनी ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। और इस अवसर पर मैं आदरणीय मनोज जी और मुकेश जी से अनुरोध करता हूं कि आप आचार्य श्री के पावन श्री चरणों की पाद पूजा पाद प्रक्षालन कर शुद्ध मंत्रोच्चारण के मध्य सौभाग्यशाली परिवारों ने जिनेन्द्र देव की शांति धारा की। पुष्टिं च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डोरसचक्रं दलन्तं गच्छै अमृतशम्भवे बम बम ह्रों ह्रों स्वाहा। सरस्वती तो भक्तसाम श्रुत ज्ञानं भवतु। ओम भूर्भुवः अर्यं नमः शान्तिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः अर्यं नमः शान्तिं कुरु कुरु। साधना महोदधि उभय मासोपवासी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण के मंगल शुभ दिवस पर आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। बैंड बाजों के साथ आचार्य श्री का 20 पंथी आदि मंदिर में आगमन हुआ। हजारों की संख्या में जैन अनुयायी इस पल का साक्षी बनने के लिए अति उत्सुक नजर आ रहे थे।
तो वहीं दूसरी ओर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का आगमन हुआ। बैंड बाजों की ध्वनियाँ समस्त आचार्य मुनि आरिका शुल्लक शुल्लिका संघ की भव्य आगवानी में गुंजायमान हो रही थी। जहां हजारों की संख्या में गुरुभक्त परिवार गुरु दर्शन के लिए लालायित थे, तो वहीं एक कमरे में मौन साधना कर रहे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का भव्य मिलन हुआ। ऐसा अनोखा और ऐतिहासिक वात्सल्य शिखर जी की इस पावन धरा पर देखने को मिला। इस दौरान आरिका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी ने भी गुरु दर्शन कर आशीष ग्रहण किया। हम अपने आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद हमें प्रदान करें, ताकि हम भी थोड़ी बहुत तपस्या करें और हम अपने समाधि का जो लक्ष्य लेकर दीक्षा लिया है वो सफल हो गए। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ में कुछ शब्दों को गूंथ के लेकर आई हूँ। नमो जिनानम। प्रचंड आत्मबल के महाबल, तप त्याग के हिम हिमालय, साधना सूत्र के स्तोत्र, अध्यात्म तप के अध्याय, शील निष्क्रिय व्रत के वीर सुरवीर, सूर्यवर्य अंतर्मना अंतरात्मा 108 श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव को, आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव का प्रति नमोस्तु। जैनत्व के मार्ग पर अपनी आत्म साधना में लीन महान आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव आजीवन अन्न शटरस त्यागी, जिनके दर्शन मात्र से ही यह मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने भाव विभोर होकर उनके चरणों में बैठकर आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज की चरण वंदना की। इसके बाद अंतर्मना गुरुदेव ने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन और गुरु पूजा का सौभाग्य प्राप्त किया। तत्पश्चात ही चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज एवं सत्संग का सानिध्य मिला। इस दौरान अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को आचार्य पदारोहण के मंगल शुभ दिवस पर आचार्य संभव सागर जी महाराज से पिच्छिका प्राप्त करने का अवसर मिला। इस अवसर पर उभय मासोपवासी साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज गुरुदेव की पिच्छी, स्थिविराचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने बेंगलोर कमिश्नर IAS श्री मनोज शैलजा पाटनी जी को पिच्छी प्रदान कर अपना आशीर्वाद दिया। त्रिदिवसीय आचार्य पदारोहण दिवस शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी में विराजमान समस्त आचार्य, उपाध्याय, मुनि श्री, ऐलक, आरिका, शुल्लक व शुल्लिका लगभग 80 पिच्छियों के सानिध्य में यह दिवस मनाया गया। श्री विशुद्ध सागर जी महाराज गुरु शरण के चरणों में आया, गुरु आपके चरणों में आया।
अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की सिंह निष्क्रियणित व्रत की पारणा के पूर्व आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज, उपाध्याय विप्रणत सागर जी महाराज, मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज एवं सकल संघ ने उपस्थित होकर अपना सानिध्य दिया। महान संतों के पावन सानिध्य में अंतर्मना का पड़गाहन हुआ। भक्तों ने नवद्या भक्ति पूर्वक अंतर्मना आरेका श्री का पड़गाहन कर आहार विधि पूर्ण कराई। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। इसी मध्य उपस्थित भक्तों ने मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण की। हमारे मध्य में एक बालक, युवा बालक एकत्व इंदौर से यहाँ उपस्थित है और नंदीश्वर दीप के व्रत कर रहा है। जब से अंतर्मना की साधना प्रारंभ हुई तब से व्रतों की श्रृंखला उसकी प्रारंभ हुई। चाहे उन्होंने पदमपुरा में सिंह निष्कृत व्रत किया हो, लघु सिंह निष्कृत व्रत, मध्यम सिंह निष्कृत व्रत, या उन्होंने 64 रिद्धि के व्रत अहमदाबाद में किए हों, या उन्होंने षोडश कारण के 32 व्रत किए हों, उस बालक ने जब जब भी उन्होंने जो भी साधना आराधना की और अभी जो वर्तमान में बृहद सिंह निष्कृत व्रत की साधना आराधना कर रहे हैं, तो वो बालक एक ही प्रार्थना करता है कि मेरे गुरुदेव की साधना आराधना सानंद संपन्न हो और प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे गुरुवर के राह में कोई भी बाधा ना आए, बस उनकी साधना आराधना ऊंचाइयों की तरफ पहुँचे, उनको अपने वो सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, बस यही मेरे जीवन की उपलब्धि होगी। इसलिए वो भी एक उपवास और एक पारणा करके यात्रा को तय कर रहा है। अभी यहीं बैठा हुआ बालक, आज उसका उपवास है। जो एक उपवास एक पारणा, 2 उपवास 1 पारणा, कभी एकासन करता है, कभी कुछ, बिना इतनी छोटी उम्र में इतने सारे नियम संकल्प का पालन करता है, हम और आप सोच भी नहीं सकते। घर में रह करके भी वैरागी, ये कहें भरत चक्रवर्ती सा जीवन आखिर कोई कैसे जी सकता है, लेकिन वो बालक जीने का साहस कर रहा है। तो वो एकत्व जय इंदौर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। जिसके सर पर गुरु का आशीर्वाद है, बस वही व्यक्ति सिकंदर है। अब समय आया गुरु पूजा और आनंद यात्रा का। मंगल दीपकों के सुंदर थाल लेकर श्रावक श्रेष्ठियों ने खूब भक्ति की। संगीत में लहरियों पर हाथों में दीपक के थाल लेकर सभी गुरु भक्ति में झूमते हुए नजर आए। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन सभी चरणन की करते नित सेवा। ओ देवा जय पारस जय पारस जय पारस देवा। नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र पूजन अर्चना एवं शांति धारा के साथ किया गया। दीपम फलम निर्वपामीति
स्वाहा दीपम फलम निर्वपामीति स्वाहा मोहन करुणास्नाय केवल ज्ञान प्रदत्त कर दीपम फलम निर्वपामीति स्वाहा दीपम फलम निर्वपामीति स्वाहा अंतर्मन आचार पदारोहण दिवस सर्वत मंगल कराए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सर्वजनिताय मम मोहन करुणास्नाय केवल ज्ञान प्रदत्त कर दीपम फलम निर्वपामीति स्वाहा स्वाहा और मंत्र ध्यान विक्रिया नमः। स्वाहा। इसी दौरान चिनेंद्र देव का अभिषेक किया। कहते हैं कि प्रभु के अभिषेक मात्र से ही अपने मन के सभी कषाय और पाप धुल जाते हैं। संप्राप्त सुस्वादे रमलेरलम जिन विभुम भक्त्यानघम स्नापय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरंभम हम सब तम ऐं आरंभम हम सब तम पम पम हम सब तम तम पम पम झम झम। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा आरंभ की। शांति धारा के दौरान उच्चारित मंत्रों की गूंज समस्त परिसर का शुद्धिकरण कर रही थी। इसी दौरान विराजमान संतों के चरण पखारने का अवसर मिला। सौभाग्यशाली परिवारों ने ऐसा कर गुरु संतों से आशीष ग्रहण किया। सर्वप्रथम मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज के परिवारजनों ने सर्वप्रथम आचार्य संघ को नवीन पिच्छी भेंट की। इसी दौरान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज को आशीर्वाद रूप एक ग्रंथ भेंट किया, तो वहीं आकाश जैन को भी आशीर्वाद के रूप में पिच्छिका ग्रहण करने का लाभ मिला। 3 दिवसीय आचार्य पदारोहण दिवस के इस अवसर पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की तप साधना को लेकर उनकी चर्या का गुणगान कर समाज को संबोधित कर आशीर्वचन दिया। 29 तारीख नवंबर बड़े नियोग हैं। प्रसन्न सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण निर्गंत मुनिराजों को पुष्पगिरी में आचार्य पूजन सागर जी ने आज श्रवण संस्कृति का राज्य पर सौंपा था। जब सम्राट को प्रसन्न करने के लिए इतना प्रसन्नता रहती है तो मित्र आगम क्या बोल रहा है। मुनि मनोज्ञ सागर मुनि प्रसन्न सागर जी का पुण्य सागर जी आज दीक्षा दिवस है। इन लोगों ने आज दिगंबरी दीक्षा धारण की थी। सौभाग्यशाली परिवारों ने मुनि संघ के श्री चरणों में अर्घ्य अर्पित कर खूब भक्ति की। चरणेभ्यो नमः संसार तवनाशनाय चंदनम निरुपामे ओम रोमंतर्वनाचर से प्रसागर मुनीन्द्राय चरणेभ्यो अक्षपत प्राप्त अक्षताम निरुपामे जीवन संभाल ओम रोमंतर्वनाचर से प्रसागर मुनीन्द्राय चरणेभ्यो चुदारुणश्नय नैवेद्यम निरुपामे चरणेभ्यो अनल्प प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामे जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्वपामे सर्वजनिताय सर्वत मंगल कराय दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम निर्वपामीति अर्घम निर्वपामीति। मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने उपस्थित समाज को अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की महिमा का गुणगान किया। आचार्य परमेष्ठी के गुणों से सुशोभित पंचाचार के पालन में तत्पर रहने वाले एक निर्ग्रंथ साधक अपने जीवन में किस प्रकार से अपने व्रत की साधना अपने जीवन में करते हुए जिन्होंने चतुर्थ काल की तपस्या को पंचम काल में चतुर्थ काल को बता दिया, ऐसी तपस्या करने वाले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज आज वर्तमान में साधना में रत है। इस दौरान बेंगलोर के कमिश्नर IAS श्री मनोज शैलजा पाटनी जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, जो जैन धर्म का सच्चा मोक्ष मार्ग है, वो आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के कर्म निजरा के
तब से हम सबको प्रेरणा मिल रही है और हम सब लोग जैन धर्म के इस मार्ग में आगे बढ़े। इसी शुभ मंगल कामना के साथ में आप सबको अंतर्मना आचार्य पदारोहण दिवस की शुभकामनाएं। शाश्वत सिद्ध भूमि तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की इस पावन पुनीत माटी पर हमारे आराध्य प्रतिपल वंदनीय अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का आज सिंह निष्क्रिय व्रत की साधना रत रहते हुए आचार्य पदारोहण दिवस है। आज वह मांगलिक क्षण है जब गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपने सुयोग्य शिष्य उन्हें एक आचार्य पद का दायित्व प्रदान किया। अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस पर मैं गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित करता हूँ, नमोस्तु निवेदित करता हूँ। संध्या की बेला में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। मंगल आरती करते हुए श्रावक श्रेष्ठी जन अत्यंत प्रसन्न चित्त और आनंदित नजर आए। करतल ध्वनियों के साथ सभी की भक्ति देखते ही बनी। इस आनंद यात्रा में चारों ओर मंगल दीपों की रोशनी से परिसर जगमगा रहा था। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजन के साथ। जय जिनेन्द्र। धन्नालाल जी भागचंद जी काला, जेके मसाला, भागचंद जी सरोज देवी काला, जय कुमार जी सुलोचना देवी काला, शांति कुमार जी ललिता देवी काला, चंदू जी रीता काला, स्नेहलता काला, अशोक जी संतोष काला, जितेंद्र जी रश्मि काला, जेके मसाला, कलकत्ता, उंझा, अहमदाबाद, जयपुर।